जी, बाबा ने कहा कि फरियाद को याद में परिवर्तित कर दो। तो जो संगम युग का समय है, वो है ही प्रत्यक्ष फल का समय। फ्यूचर में, भविष्य में तो हमें मिलेगा ही, सतयुग में तो मिलेगा ही, लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी भी आपको मिलता है। तो अभी-अभी पुरुषार्थ और अभी-अभी प्रत्यक्ष फल। भाई जी, कई बार हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि बाबा को याद करें, कनेक्शन जोड़े, योग में भी नहीं मन लगता है तो भी बैठते हैं। फिर भी भाई जी वो प्राप्ति की अनुभूतियाँ नहीं होती है, स्पेशली कुछ टाइम चलने के बाद। तो भाई जी ऐसा क्यों होता है? और जब मेहनत के बाद भी फल नहीं नज़र आए, ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? देखिए, बाबा ने जो कहा कि फरियाद को याद में बदल दो, क्योंकि हमारे भक्ति मार्ग के संस्कार क्या थे अगर हम ध्यान से देखें, कुछ ना कुछ मांगने के थे। जितनी भी प्रेयर्स बनी हैं, जितने भी गीत बने, तो उसमें कुछ ना कुछ मांगा कि ये दे दो, वो दे दो, शांति दे दो, प्यार दे दो। तो हमें ये फरियाद का संस्कार बना हुआ है 63 जन्मों का। तो अगर उसको अभी चेंज नहीं किया, तो अगर चेंज नहीं किया तो वो फरियाद का संस्कार तो है ही। तो बाबा ने इसलिए कहा कि फरियाद को याद में बदल दो। फरियाद कैसे करते हैं हम? जब योग में बैठते हैं, तो कई आत्माएं क्या करती हैं, योग में बैठेंगे कि बाबा शांति दे दो, बाबा प्यार दे दो, बाबा ये सही कर दो, बाबा इसको सही कर दो, उसको सही कर दो, इसकी नौकरी लगा दो। है ना? कई बार इस हद की कामना को लेकर और बाबा से योग लगाते हैं वो। तो एक्चुअल में ये योग सही नहीं है, क्योंकि ये फरियाद है। हमें फरियाद नहीं करना है, बस उसकी याद में रहना है। तो उसकी याद में रहने से क्या होगा? क्योंकि जब हम सर्वशक्तिवान की याद में है, हमारा कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है, उस पावर हाउस से, तो आत्मा के अंदर चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी, शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आत्मा शक्तिशाली बनेगी, ऑटोमेटिक जो भी हमारे हिसाब किताब सामने आएंगे, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है वो वैसे ही नहीं होता, एक्सीडेंटल नहीं है वो, बल्कि हमारे ही हिसाब किताब हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो उसको स्वीकार करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, उसको सामना करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करने के लिए भी क्या चाहिए? पावर चाहिए। वो पावर कहाँ से आएगी? फरियाद करने से तो नहीं आएगी। वो कैसे आएगी? जब हम सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ते हैं। नहीं तो फिर यही चलता है, बाबा ये चाहिए, बाबा ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो उससे तो एक्चुअल में हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो हमें फरियादी नहीं बनना है, बल्कि निरंतर योगी बनना है। और याद में रहने की विधि यही है कि हम ड्रिल्स करें, लक्ष्य के साथ बैठे योग में। क्योंकि कई बार होता है कि कई आत्माएं एक ही घंटा बैठी होती हैं योग में, अमृत वेले में, नुमा शाम में, लेकिन वो ऐसे बैठी होती हैं कि उनके चेहरे से ही पता लगता है कि ये किसी और ही सोच में खोई हुई हैं, कुछ और ही सोच रही हैं, क्योंकि बैठने का ढंग ही बता देता है। तो हम अलर्ट होकर बैठें, स्ट्रेट होकर बैठें और एक लक्ष्य के साथ बैठें। अपने मन को ऑर्डर दे दें कि अगले 10 मिनट के लिए मुझे ये अभ्यास करना है। इसकी सबसे सिंपल विधि कई बार बताई भी है। सबसे पहले क्या करें? मान लीजिए 30 मिनट है हमारे पास। सबसे पहले 10 मिनट के लिए हम क्या करें? जो बाबा ने सोमान, जो आपको 10 सोमान बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसको रिवाइज करें, उसको स्मृति में लाएं। जैसे बाबा ने कहा ना, अभी अभी स्मृति, अभी अभी प्राप्ति। तो वो सोमान करने से नशा भी चढ़ेगा, खुशी भी होगी और हमें प्राप्ति का अनुभव भी होगा। फिर हम 10 मिनट क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं। बाबा से रूह रिहान, बाबा से शक्तियां, बाबा से दृष्टि। और फिर हम लास्ट के जो 10 मिनट है, वो बीज रूप स्थिति का अभ्यास कर सकते हैं। तो ऐसे पहले से ही क्लियर करके बैठना है कि मुझे ये सोमान, उसके बाद ये ड्रिल, सूक्ष्म वतन या परम धाम, ऐसे अनुभव करना है। अगर बिना लक्ष्य के साथ बैठेंगे तो कभी भी हमारा योग नहीं लगेगा, मन इधर उधर भटकता रहेगा, 30 मिनट या 1 घंटा हो जाएगा और हम कहेंगे कि चलो मेरा अमृत वेला हो गया। नहीं, हमें सही तरीके से करना है, क्योंकि विधि से ही सिद्धि होगी। वो जरूर सही है कि अमृत वेले में ना बैठने से अच्छा है कि एटलीस्ट बैठ तो गए, लेकिन सिर्फ बैठना नहीं है, अलर्ट होना है। हमारा लक्ष्य क्लियर हो, कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। वो कब होगा? जब मन और बुद्धि एकाग्र होंगी, जब पता होगा कि हमें क्या अभ्यास करना है। इसलिए बाबा कहते हैं प्लानिंग बुद्धि बनो।
प्लानिंग बनाओ। जैसे सेवा की प्लानिंग बनाते हो, ऐसे ही योग की भी प्लानिंग बनाओ।